सुधाकर जी हैं। सुधाकर जी, कर्पूरी किसके होड़ मची हुई है? कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी आंदोलन के संस्थापक पुरोधा थे। इसीलिए यह बात कहीं साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर किसके हैं। कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाले, कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से बेदखल करने वाले लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। वो चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जयंती हम मनाएंगे, यह उसके लायक नहीं है। उन लोगों को माफ़ी लगाना चाहिए। इस देश की जनता से, इस राज्य की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर की सत्ता से बेदखल क्यों किया, सत्ता से क्यों हटाया। इसीलिए यह बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का हक नहीं रखती। बीजेपी तो लगातार आरोप आपके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगा रहे हैं कि कर्पूरी को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बड़े नेता थे और उनके मृत्यु के बाद उनके जीते जी नहीं, नरेंद्र मोदी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के जीते जी सत्ता पे कब्जा कर लिया। हम लालू प्रसाद जी तो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उनके मृत्यु के उपरांत उन्होंने पद संभालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी जिंदा लोग को मारने वाले लोग हैं। यह दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं? सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जदयू और जेडी की सरकार है महागठबंधन की। एक और तो जदयू कह रहे हैं कि असली उत्तराधिकारी कर्पूरी के नीतीश कुमार हैं। रामनाथ ठाकुर हैं वहाँ पर, उनके बेटे उस पार्टी में। यह राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकार नीतियों सिद्धांतों पे चलने के हिसाब से तय होता है, पिता और पुत्र के रिश्तों के आधार पे नहीं। भारतीय राजनीति में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनके पिता किसी दूसरे दल में थे और पुत्र उनके किसी दूसरे दल में रहे। इस आधार पे तय नहीं होता। तय इस आधार पे होता है कि राजनीतिक विरासत के पद चिन्हों पे कौन चला। तो स्वाभाविक है लालू प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष बने और उनके सिद्धांतों को लेकर आगे गए। उनके जितने भी नीति बनाए गए थे उसका हम लोगों ने समर्थन किया, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार जी भी उसी धारा से आए हुए हैं, इसीलिए कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। एक और आप कह रहे हैं कर्पूरी मेरे, जदयू कह रहे हैं कर्पूरी मेरे, बीजेपी के नित्यानंद राय हैं जो गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कर्पूरी की नीतियों पर चलना चाहिए। कांग्रेस से कर्पूरी ने कहा था कि कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। जो आंदोलन जेपी का होता है, जेपी के आंदोलन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके नीतियों को कांग्रेस के खिलाफ, आखिर कांग्रेस आपके साथ है? यही तो हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। लगता है नित्यानंद राय का जन्म हुआ होगा तो उनका उम्र नहीं है जानने का, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो इतिहास पढ़ते हैं कि आखिर कांग्रेस के विरुद्ध में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस ने तो नहीं गिराया। उस सरकार को तो भारतीय जनता पार्टी गिराई थी और कर्पूरी ठाकुर को कुर्सी से बेदखल की थी वही पार्टी। तो माफ़ी मांगे नित्यानंद राय, अपने पूर्वजों के कुकर्म की माफ़ी मांग लें। हम तो यही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू कार्यालय के सामने आकर के सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को माफ़ीनामा लगाना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू दो अलग जरूर दल हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पे एक ही हैं और एक ही विरासत से निकले हैं। दल भले दो हो गया हो, इसीलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है दोनों दलों में। तो कर्पूरी आखिर में किसके होंगे? जब सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि मिलर हाई स्कूल लेकर जदयू और बीजेपी आमने सामने है ग्राउंड को लेकर, अब गोलियां चलने की बात कर रहे हैं कि गोलियां चले पार्टी राजद और जदयू कार्यालय के पास ही कर्पूरी जयंती मनाएंगे। ये लोग गोली बंदूक दंगा फसाद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो नित्यानंद और सम्राट चौधरी की जो भाषा है वही भाषा है दंगा फसाद का। सवाल पैदा होता है कि आपको बनाने का हक कहाँ है? आपको तो पहले माफ़ी मांग लेना कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार क्यों गिरवाए। अब जयंती कहाँ मनाने की बात हो रही है? आप तो अपमानित कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करने वाले लोगों की पूरी फौज है, पहले वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगे, निश्चित तौर पे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों कर्पूरी ठाकुर की सरकार को इन लोगों ने गिराया? सवाल तो है ना सर कि लोग खोज रहे कर्पूरी किसके, जब 100वीं शताब्दी जन्म शताब्दी मनाने को लेकर होड़ मची हुई है। कर्पूरी ठाकुर, सारी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर बिहार के जनमानस में रचे बसे हुए लोग हैं।
जहाँ तक राजनीतिक विरासत का बात है, उसका विरासत ही जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के पास है। आज बीजेपी को क्यों वो याद आ रही है कर्पूरी की? इसीलिए बीजेपी को याद आ रही है कि जब जब भी ये लोग जाते हैं वोट मांगने पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, तो लोग जिस राज्य के लोग सवाल करते हैं कि आपको वोट चाहिए तो कर्पूरी ठाकुर का सरकार आपने क्यों गिराया था। इस डर से और इसी भय से कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं। वो कोई प्रेम और स्नेह से नहीं मनाते, वो तो सावरकर के न लोग हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।